दोस्तों अभी हाल ही के अंदर 2023 में बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लेटेस्ट फैसला आया है। तो इसके जरिए से है जो पति पक्ष के लिए बहुत ही बड़ी दुख की बात है, रुला देने वाला जजमेंट है पति के लिए। तो इसमें क्या बातें कही है, इसमें ये बातें कही है कि पत्नी का है जो पति की संपत्ति के अंदर है जो बराबर का अधिकार होगा, 50% है जो उसका भी हिस्सा होगा। तो किस तरीके से होगा, कौन सी प्रॉपर्टी में होगा, क्या बातें हैं जो इस जजमेंट के अंदर कही है, डिटेल के अंदर जानकारी के लिए आपको है जो वीडियो को अंत तक देखना होगा, तभी है जो पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे दूर वीडियो से कोई भी जानकारी है जो समझ में नहीं आती है। ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो ये तो है जो आपको भली भांति पता है कि अगर पति पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, पत्नी अगर पति से अलग रहती है तो वो है जो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करती है। और यहाँ पे बहुत से कोर्टों के द्वारा है जो पत्नी का यहाँ पे मेंटेनेंस भी बन जाता है, पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस भी लग जाता है। तो इधर तो है पति के लिए कुआं, यानी कि पति को है जो पत्नी को मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे एक खाई का भी जजमेंट आया है कि यहाँ पे इधर तो कुआं है, दूसरी तरफ है जो पति के लिए खाई है। यानी कि अब है जो पति को अपनी संपत्ति के अंदर पत्नी को है जो बराबर का अधिकार भी देना पड़ेगा। तो किस तरीके से देना पड़ेगा, क्या ये मामला है। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि पति है जो विदेश के अंदर जॉब करते हैं और उनकी पत्नी है जो उनके होम यानी कि उनके घर के अंदर रहती है, जहाँ पे उनका रेजिडेंशियल एरिया है, पैतृक घर है, वहाँ पे है जो पत्नी रहती है। तो फिर पति क्या करते हैं कि जो भी उनकी जॉब है उससे जो भी उनकी इनकम हो रही है, तो उस इनकम से जो भी उनका पैसा बच रहा है तो उससे वो क्या करते हैं कि पत्नी जहाँ पे रहती है तो उसके नाम से है जो प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। तो आगे जाके क्या होता है कि दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। तो पत्नी है जो उस प्रॉपर्टी को लेना चाहती है, तो फिर ये मामला पहुंचता है कोर्ट के सामने। फिर कोर्ट के द्वारा है जो इस मामले के ऊपर ये कहा जाता है कि यहाँ पे पति है जो विदेश के अंदर जॉब कर रहे हैं और जो भी इनकम कर रहे हैं तो उससे है जो पति ने पत्नी के नाम से है जो प्रॉपर्टी खरीदी है। पर यहाँ पे पति ये ना भूले कि यहाँ पे पति विदेश के अंदर जो जॉब कर रहे हैं तो वो है जो किसकी वजह से कर रहे हैं, वो कर रहे हैं पत्नी की वजह से। क्योंकि पत्नी है जो उनके घर को संभाल रखी है, उनके है जो बच्चों को संभाल रखी है। तो यहाँ पे पत्नी का काम भी है जो कोई कम नहीं आंका जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर पति 8-9 घंटे जॉब कर रहे हैं तो पत्नी भी है जो यहाँ पे पूरा टाइम दे के उनके घर को संभाल रही है। तो यहाँ पे पत्नी है जो उनकी प्रॉपर्टी के अंदर बराबर की हकदार होगी, यानी कि 50% हिस्सा है जो इस हिसाब से है जो पत्नी का भी बनता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि अगर आप इस तरीके से पत्नी के नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें है जो आपको 50% यानी कि बराबर का है जो हिस्सा देना पड़ सकता है। पर आप अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो शायद कानून के अकॉर्डिंग आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जानकारी समझ में आ गई होगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और शेयर भी करिए जो और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो इस जजमेंट की डिटेल है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में इस जजमेंट को आप चेक करके जान सकते हैं कि मामला क्या है, आपके और भी है जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।